आज दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार के बलिया इकाई के तत्वाधान में बलिया बलिदान दिवस के अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व और कृतित्व वर्तमान परिस्थिति में नामक व्याख्यान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री कामेश्वर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा भाजपा, विशिष्ट अतिथि श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह, गंगा समूह के राष्ट्रीय संयोजक। कार्यक्रम की अध्यक्षता ADM मुरादाबाद श्री निर्भय नारायण सिंह जी ने किया। दिव्य प्रेम मिशन हरिद्वार के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर आशीष गौतम जी ने कार्यक्रम के विषय को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता श्री राकेश उपाध्याय जी, प्रोफेसर JNU नई दिल्ली, ने शिवाजी महाराज के जीवन वृत्त से परिचित कराया और आज के दौर में शिवाजी की प्रसन्नता को समझाया। मुख्य अतिथि कामेश्वर जी ने शिवाजी महाराज के जीवन से शिक्षा लेकर राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री निर्भय नारायण सिंह जी ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों एवं गौतकों को साधुवाद दिया और जनजाति के लिए आवश्यक सेवा कार्यों को करते रहने का आश्वासन किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अभिषेक सिंह, युवा शक्ति सह संयोजक काशी अंचल, शैलेश मिश्र जी, अशोक सिंह जी संयोजक बलिया, ओम प्रकाश सिंह सह संयोजक बलिया इकाई, अमित यादव, अंबादत्त, अतुल प्रताप सिंह ब्लॉक प्रमुख गणवार की गरिमाई उपस्थित रही। कार्यक्रम की संचालन विजय सिंह ने किया। पेश है विशेष सीधा संवाद की विशेष मौजूद है जनपद बलिया में और जनपद बलिया के मालदेवपुर मोड़ यह जगह है और ये दशरथ बजाज जी का शोरूम का ये हॉल है जहाँ पे एक शिवाजी को लेके एक बहुत ही सुंदर सेमिनार कह लें उस संगोष्ठी का आयोजन हुआ था और हमारे साथ मौजूद है उस कार्यक्रम के आयोजक लोग। हम बात करेंगे कैसा कार्यक्रम था, इसका उद्देश्य क्या था। पहले सर अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मैं निर्भय नारायण सिंह मेरा नाम है और मैं अघेला का रहने वाला हूँ। अच्छा निर्भय जी, ये कैसा कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम का उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, एक महाराष्ट्र में एक संस्था है जो जाड़ता राजा नाम से नाट्य मंचन करती है और विश्व की सबसे बड़ी नाट्य मंचन का कार्यक्रम है। ये लखनऊ में 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में जलेश्वर मिश्रा पार्क में आयोजित किया गया है। इसमें 1.25 करोड़ लोगों की आने की व्यवस्था की गई है। 7 दिनों में दिखाया जाएगा। इससे नाट्य मंचन के लिए 3000 रंगकर्मी महाराष्ट्र से चल कर के आएंगे साजो सामान के साथ और शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व और कृतित्व के ऊपर इसको नाटक के माध्यम से मंचन किया जाएगा। और शिवाजी महाराज ने जो हिंदवी स्वराज का सपना देखा था और हिंदवी साम्राज्य के लिए अपना जीवन आत्मोत्सर्ग किया, उसको दर्शाने के लिए, उसको बताने के लिए, समाज में उनके बारे में चेतना जागृत करने के लिए, हिंदवी साम्राज्य के लिए जो उन्होंने त्याग किया अपने जीवन का, अपने लोगों का, और जिस तरीके से मुगल आक्रांताओं से उन्होंने लड़ा, उसके बारे में हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जागृत करने के लिए ये नाट्य मंचन का आयोजन किया गया है। तो इससे हमारी भारतीय संस्कृति पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे हमारे भारतीय जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है हमारी संस्कृति, उसको लेकर क्या इसका प्रभाव पड़ने वाले आने वाले समय? मेरा ये मानना है कि अभी तक हमारे समाज के लोग जो भारतीय इतिहास को पढ़ते और समझते हैं वो हमारे इतिहास के एक पक्ष को पढ़ते हैं। जो हमारे सही समाज के कुछ वामपंथी सोच के लोगों ने इतिहास के उस भाग को ही पढ़ने के लिए हमारे सामने रखा किताबों के माध्यम से, जहाँ पे हमारी गुलामी मानसिकता और हम हमेशा दूसरों द्वारा शासित हैं, इस प्रकार की सोच विकसित करने वाली है। प्रथम बार कोई ऐसी सरकार आई है जो हमारे राष्ट्र नायक थे, जो उन्होंने अपना जीवन का आत्मोत्सर्ग किया और हिंदवी साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया और काफ़ी हद तक सफल रहे। दिल्ली तक उन्होंने अपने राज्य को बढ़ाया और उस सोच को जागृत किया जहाँ पे हिंदू सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिलता है। उस संबंध में अभी वर्तमान सरकार ने हमारे उन राष्ट्र नायकों को जो हमारे किताबों से में उनके वर्णन बहुत कम थे या विलुप्त प्राय थे, उनको पुनर्जीवित करके हमारे राष्ट्रीय गौरव के जो राष्ट्र नायक थे उनके बारे में सोचने और चेतना जागृत करने के लिए प्रयास है। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे है कि जाड़ता राजा मतलब एक मराठी शब्द है, इसका हमारे देखा जाए कि बलिया में आयोजन, तो कम से कम इस हमारे चैनल के माध्यम से उसका अर्थ मैं जानना चाहूँगा कि जाड़ता राजा का अर्थ क्या है। राजा तो समझ में आ रहा है कि वो नायक है, तो जाड़ता का मतलब क्या है? देखिए, जाड़ता राजा मतलब जानकार, अगर सामान्य शब्दों में आप समझिए तो जानकार राजा। हुआ ये कि ये शिवाजी महाराज का जन्म 1630 ईस्वी में हुआ और 1680 ईस्वी में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। 50 साल की उम्र में उन्होंने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली और पंजाब के बॉर्डर तक हिंदवी साम्राज्य उन्होंने फैलाया है। 50 साल की उम्र बहुत कम होती है।
मेरा ये मानना है कि इसके पहले स्वराज की बात हम लोग नहीं करते थे। अपने अपने राजा होते थे, उनकी अपनी एक क्षेत्र होता था, उसकी रक्षा की बात करते थे। पहली बार शिवाजी महाराज ने स्वराज की परिकल्पना पेश की और उस स्वराज की परिकल्पना में भी हिंदवी स्वराज की परिकल्पना पेश की। तो जो हमारे राष्ट्रवाद जो जिसके चलते हम स्वतंत्र हो गए आज, उसकी नींव रखने वाले वो थे। 1857 की क्रांति हो, झांसी की रानी की जो त्याग और आत्मसर्ग हो, या मंगल पांडे जी का बलिदान हो, आप चित्तू पांडे जी का बलिदान हो, महात्मा गांधी से लेकर सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार भगत सिंह, जितने भी हमारे स्वतंत्रता के महान सेनानियों ने प्रेरणा लिया, उस प्रेरणा का स्रोत हिंदवी स्वराज के जनक हमारे महाराज जी थे, जिनके बारे में जानता राजा के माध्यम से हम लोगों के बीच में आ रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ निर्भय नारायण जी, जिन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का जो ये जानता राजा का जो कार्यक्रम यहाँ पे शुभारंभ हुआ था ये बागियों की धरती बलिया में, तो उसका महत्व क्या है और आने वाले समय में जो कि लखनऊ में अक्टूबर माह में 26 अक्टूबर से 31 तारीख तक जो चलेगा, जहाँ पे करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे और उनकी जीवनी की चर्चा महाराष्ट्र के कलाकारों द्वारा देखा जाएगा। यानी कि यहाँ से एक नए भारत का उदय होने वाला है, नए युग का उदय होने वाला है, जिसकी शुरुआत आज बागी बलिया की धरती पे हुई है। आगे भी इस कार्यक्रम को लेकर हम अक्टूबर तक भी जो भी लोग हैं इनसे बने रहेंगे, लखनऊ तक जाएंगे, आगे भी हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं वेद प्रकाश सिंह, सीधा संवाद।